हेलो एवरीवन। तो जोसा काउंसलिंग चल रहा है और इस टाइम पे बच्चे अपने कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा। बच्चों के परेशान होने के कई सारे वजह हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक सीट ही अलॉट नहीं हुआ है। कई सारे बच्चों को सीट तो मिल गया लेकिन उनको पसंद का सीट नहीं मिला है। कई सारे बच्चों को कॉलेज पसंद है लेकिन ब्रांच पसंद नहीं है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ना तो कॉलेज पसंद है और ना ही ब्रांच पसंद है। तो आज के इस वीडियो में सभी बच्चों के बारे में बात करेंगे। आपने चाहे तो अपने प्रेफरेंस को स्लाइड पे डाला है, फ्लोट पे डाला है, या फिर किसी भी बिलिंगनेस को फिल करा है, या फिर इस बार के कट ऑफ हाई जाने की वजह से अभी तक आपका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब तक राउंड 4 का रिजल्ट आ चुका है। राउंड 5 में क्या कुछ कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन आप लोग रख सकते हैं, कितनी कट ऑफ नीचे जा सकती है। कुछ बच्चों के मन में इस बात को लेकर डाउट होगा कि राउंड 1 में जो कट ऑफ गया लगभग वही कट ऑफ राउंड 2 में गया, लगभग वही कट ऑफ राउंड 3 में, और लगभग वही कट ऑफ राउंड 4 में गया। तो क्या ऐसा सच में हो रहा है? तो देखो मैं आपको बताऊं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ में डिक्रीजमेंट हर एक राउंड में हो रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ, जो एक्सपेक्टेशन आप लोग लगा करके चल रहे थे उतने ज्यादा का कट ऑफ में डिक्रीजमेंट नहीं है। हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में कई सारे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनमें से कई सारे बच्चों को तो राउंड 1 में ही अलॉटमेंट हो गया, कई सारे बच्चों का राउंड 2 में हुआ, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका राउंड 1 में भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, राउंड 2 में भी नहीं हुआ, लेकिन राउंड 3 में अलॉटमेंट हो गया। और राउंड 3 अलॉटमेंट के बाद वो बच्चे स्लाइड या फिर फ्लोट को चूज किए। तो देखो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ में डिक्रीजमेंट नहीं आया। अगर डिक्रीजमेंट नहीं होता तो फिर राउंड 3 में इस बच्चे को कॉलेज अलॉट होता ही नहीं। लेकिन राउंड 1 राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिलने के बावजूद भी राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट हुआ, और कई सारे बच्चों को राउंड 3 तक नहीं हुआ लेकिन राउंड 4 में सीट अलॉटमेंट मतलब न्यू बच्चे जो है उनको हुआ। और आपको पता है कि जब भी फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट होता है उस बच्चे को एसए पे करना होता है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जिसके निर्देश हमारी टीम ने उनको दे दिया। लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि कट ऑफ का डिक्रीजमेंट हर एक राउंड में हो रहा है, लेकिन जिस तरह का एक्सपेक्टेशन आप लेकर के चल रहे थे उतने ज्यादा का कट ऑफ डिक्रीजमेंट नहीं है। लेकिन अभी जो राउंड 5 का रिजल्ट आने वाला है, राउंड 6 का रिजल्ट आने वाला है, तो आने वाले राउंड्स में कितने कट ऑफ का डिक्रीजमेंट आ सकती है और किस कैटेगरी वाले बच्चे, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चे हो, आपको कितने कट ऑफ तक की एक्सपेक्टेशन करके चलनी चाहिए राउंड 5 एंड राउंड 6 में। और जिस भी बच्चों को अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है या फिर अलॉटमेंट हुआ है लेकिन उनके पसंद का सीट उनको नहीं मिला है, उस बच्चे को कहां तक पार्टिसिपेट करनी चाहिए, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन उनको रखनी चाहिए। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा कट ऑफ का डिक्रीजमेंट सीसैब राउंड में होता है, तो किन किन बच्चों को सीसैब में पार्टिसिपेट करनी चाहिए, हर एक बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन आगे सारी बात करने से पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करनी है। जैसा कि आपको पता है कि जोसा के कई राउंड्स के रिजल्ट आ चुके हैं और आप में से काफी सारे बच्चे इस टाइम पे काफी परेशान हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर अलॉट हुआ है लेकिन उनको अपने पसंद का ब्रांच या फिर पसंद का कॉलेज नहीं मिला है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास अभी भी इस टाइम पर भी इन ट्रेडिशनल कॉलेजेस के अलावा भी ऑप्शन है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? आपने बिल्कुल सही सुना, अभी भी आपके पास ऑप्शन है जहां पर एडमिशन लेकर आप अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं। देखो अभी इस टाइम पर लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास पुरानी इंजीनियरिंग की डिग्री है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। और ट्रेडिशनल कॉलेजेस में अभी भी पुरानी चीजें पढ़ाई जाती है जो 10 साल पहले रिलेवेंट था। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई पूरी दुनिया एआई की तरफ मूव कर रही है और इन्हीं सभी का सॉल्यूशन है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है एआई फर्स्ट 4 ईयर बीटेक डिग्री का प्रोग्राम, जिनके फाउंडर्स खुद इंडस्ट्री एक्सपर्ट है। आरपी शारदा सर के बारे में बात करें जो कि फाउंडर है मिराई के, और सर के बारे में बात करें तो बीट्स पिलानी ग्रेजुएट हैं और एक्स जेपी मॉर्गन रह चुके हैं। और वहीं बात करें कार्तिक माथुर सर के बारे में या फिर वरुण कोहली सर के बारे में, ये दोनों ही सर कोडिंग ब्लॉक्स के को फाउंडर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों ही सर का कोडिंग फील्ड में बहुत ही बड़ा नाम है। आप इमेजिन करो कि आपको वहां से पढ़ने का मौका मिलेगा जहां पे पूरे क्लासरूम एप्पल लैब से इक्विप्ड है। आपको पर्सनल मैकबुक, रोबोटिक्स किट और प्रीमियम एआई टूल लाइक गिटहब, कोपायलट और चैट जीपीटी प्लस। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पे हर स्टूडेंट को फ्री मैकबुक मिलता है। और सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको पर्सनली मेंटर करते हैं गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट के टॉप इंजीनियर्स। और यहाँ पे 15+ रियल एआई टूल के साथ में काम होता है। ओपन एआई, एप्पल लैब्स, हजिंग फेस, गिटहब, कोपायलट। ये कोई क्लासरूम नहीं है बल्कि ये एक
लाइव टेक लैब जैसा है। स्टूडेंट्स को मिराई वर्स लैब्स में एक्सेस मिलता है, वेयर दे कैन सिमुलेट टेक प्रोजेक्ट्स इन अ वर्चुअल वर्ल्ड, जहां स्टूडेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट नहीं। और अगर यहाँ के इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो 3rd ईयर से ही आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाता है और 6 मंथ का पेड इंटर्नशिप प्लस यहाँ पे आपको 100% का सपोर्ट मिलता है। प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए आपको 20 से ज्यादा करियर मेंटर मिलते हैं और ट्रेनिंग इन रिज्यूम बिल्डिंग, इंटरव्यूज एंड स्टार्टअप पिचिंग, मांग लेवल जॉब्स का प्रॉपर सिस्टम बना रखा है इन्होंने। तो ये उनके लिए है जो रियल में अपना फ्यूचर को बिल्ड करना चाहते हैं। अगर यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 20% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, जिसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है मेंस। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, लास्ट डेट 15 जुलाई है। तो जल्दी से, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बाद में भूल जाएंगे, ठीक है? तो जल्दी से जाइए, जाकर के अभी अप्लाई करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा अप्लाई करने का। सबसे बड़ी बात, अदर नेक्स्ट जेन कॉलेजेस से यहाँ पे फी बहुत कम है, लगभग 10 लाख के आसपास आपका फी पड़ेगा। बाकी अदर कॉलेजेस को देखेंगे तो 20 से 25 लाख पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 10 लाख के अंदर में भी आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। तो पहले तो ऑलरेडी फी कम है, उसके अलावा आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है मैक्सिमम लेवल का। तो बिल्कुल भी आप लोग देर मत करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, सभी लोग जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए। मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बना दिया, ठीक है? अगर उसे भी देखना है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन और साथ ही एंड स्क्रीन पर डाल देंगे, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। अब वापस टॉपिक पे आते हैं, कट ऑफ के बारे में अगर हम डिफरेंस समझने का प्रयास करें, राउंड 1 से राउंड 4 में कट ऑफ में डिफरेंस आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें जीएफटीआई के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, और जीएफटीआई में भी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर के बारे में बात करते हैं, जो कि काफी डिमांड में रहता है जीएफटीआई के अंदर। यहाँ पे ओपन और क्लोजिंग रैंक जो होता है वो ओपन सीट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि CRL को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां पे भी आपको ओपन दिखेगा उसके जस्ट बगल में आपको CRL रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जनरल रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं अगर EWS कैटेगरी दिख रहा हो, OBC दिख रहा हो, NCL यानी कि SC ST दिख रहा हो, तो उसके सामने वाला जो रैंक होगा वो कैटेगरी रैंक होगा। मतलब यहां पे आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर के अंदर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो SC कैटेगरी की बात करें, ऑल इंडिया कोटा से लगभग 10,510 रैंक पर, मतलब SC कैटेगरी रैंक पर मिला है। जबकि यहाँ पे सीट बच्चों को 71,72,944 रैंक तक मिला है राउंड 1 के अंदर। मैं यहाँ पे जो कट ऑफ आपको दिखा रहा हूं ये राउंड 1 का है, ठीक है? ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन इसी का कट ऑफ अगर राउंड 4 के बारे में आप देखेंगे तो इसी का आप डिफरेंस देखना, यहाँ पे 72,944 के आसपास है, और यहां पे राउंड 4 का सेम कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 87,000, मतलब लगभग 15,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और सिर्फ एक कॉलेज, एक ब्रांच के अंदर नहीं, बल्कि आप किसी भी जीएफटीआई कॉलेज को देखेंगे, देखो NIT का डिमांड सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? तो NIT के अंदर 3,000 से लेकर के 5,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और ये मैं हर राउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है? वहीं अगर ट्रिपल IITs की देखेंगे तो 5,000 से लेकर के 7,000 या 8,000 तक का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है कॉलेज पे, कितना डिमांड का कॉलेज है और उसके ब्रांच पे डिपेंड करता है। और वहीं जीएफटीआई की बात करेंगे तो 7,000 से लेकर के 8,000 तक का यहाँ पे कट ऑफ डिफरेंस आपको हर एक राउंड के अंदर देखने को मिल रहा है जोसा काउंसलिंग के अंदर। और इसी का इंपैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउंड 1 से राउंड 4 में कट ऑफ का डिफरेंस तो रहा ही है, और यही एक वजह है कि हमारे पास कई सारे ऐसे बच्चे भी काउंसलिंग सपोर्ट में थे जिनका राउंड 1 और राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं हो पाया, लेकिन राउंड 3 में कई सारे बच्चों को मिल गया। कई सारे बच्चों को राउंड 4 में फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हो गया। और जोसा के अंदर जो सबसे ज्यादा कट ऑफ डिक्रीजमेंट होता है वो राउंड 6 के अंदर होता है, ठीक है? राउंड 5 में भी आपको इसी तरीके का सिमिलर NITs, ट्रिपल IITs और जीएफटीआई के अंदर थोड़े बहुत का कट ऑफ डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जब एक्चुअल में सीट छूटेगा लास्ट राउंड में जाते जाते, तब आप बहुत सारे बच्चों को उस टाइम पे कॉलेज मिलता है। इसीलिए मैं हर बच्चों को कहूंगा कि आप लोग लास्ट राउंड तक जरूर पार्टिसिपेट करिए। मैं तो एक कॉलेज का एग्जांपल देकर के आपको दिखाया, यही हाल आपको हर कॉलेज के अंदर दिखेगा। ऐसा नहीं कि कट ऑफ में डिफरेंस नहीं आ रहा, कट ऑफ में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में आ रहा है। डिफरेंस काफी कम रैंक का यहाँ पे रहता है, लेकिन लास्ट राउंड तक जाते जाते ये डिफरेंस बढ़ता है। और वहीं सबसे ज्यादा कट ऑफ में डिक्रीजमेंट देखेंगे तो सीसैब राउंड के अंदर होता है। पहली बात यह है कि सीसैब में हर बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को अलग अलग जगह पे कॉलेज मिल जाता है तो वहीं पे वो सीट ले लेते हैं, सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। जैसे मान के चले अगर 8 लाख बच्चा जोसा के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो सीसैब के अंदर 2 से लेकर के 3 लाख के आसपास, इतना ज्यादा बच्चा कम जाता है। और सीट यहां पर भी लगभग इस बार जो एक्सपेक्टेड अनुमान लगाया जा रहा है 12 से 13,000 के आसपास सीट तो रहेगा ही रहेगा सीसैब के अंदर। और सीसैब इस बार 3 राउंड का काउंसलिंग होने वाला है, और देखा यह जाता है कि लगभग डबल
का डिफरेंस आता है। जैसे अगर कोई सीट यहाँ पे 82,000 के आसपास मिला है ना, तो वहां पे 1.5 लाख के आसपास या 1,60,000 रैंक के आसपास भी वो सीट आपको आराम से मिल जाती है। कुछ सीट आपको जोसा के अंदर ही 2 लाख रैंक पे अगर मिल रहा है, तो सीसैप के अंदर 4 लाख 4.5 लाख रैंक तक भी वो सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि भाई देखो, सीसैप एक स्पेशल राउंड होता है, सबसे पहले बच्चे ही वहां पे कम पार्टिसिपेट करते हैं। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं किसी अलग काउंसलिंग के थ्रू, या बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। तो जो बचे हुए बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी कम होते हैं और सीट भी यहाँ पे लगभग 12 से 13 हजार के आसपास होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि एक साथ में 2 काउंसलिंग करते हैं, जैसे जैक दिल्ली कर लिया और जोसा का भी कर लिया। जोसा के थ्रू उस बच्चे को अगर लोअर एनआईटी का लोअर ब्रांच मिल रहा है, लेकिन अगर उसी बच्चे का डीटीयू या फिर एनएसयूटी के अंदर अच्छे ब्रांच मिल गया, तो वो क्या करता है, बच्चा डीटीयू या फिर एनएसयूटी के अंदर एडमिशन ले लेगा, जो एनआईटी का सीट है वो छोड़ देगा। क्योंकि बहुत सारे एनआईटी से बेटर डीटीयू या फिर एनएसयूटी, ये जो कॉलेज आप देख रहे हैं, बहुत सारे एनआईटी से बेटर है। उसी तरीके से सिर्फ जैक दिल्ली के अंदर नहीं, बल्कि अगर हम बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में एक जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वो भी बहुत सारे एनआईटी, इवन बहुत सारे आईआईटी से भी बेटर जादवपुर यूनिवर्सिटी है। क्योंकि वहां के प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप उठाकर देखेंगे तो वो आईआईटीज को भी टक्कर देता है। और यही एक वजह है कि बच्चे जब काउंसलिंग करते हैं तो वो 2-3 काउंसलिंग करते हैं और जहां पे उनको बेटर मिलता है वहां का सीट ले लेते हैं, और यहां का सीट जैसे ही छोड़ेंगे किस बच्चे को मिलेगा, जिनको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुआ है, उस बच्चों को यहां पे सीट मिल जाता है। और यही एक वजह है कि सीसैप में कट ऑफ डिफरेंस बहुत होता है, मतलब सीसैप में ज्यादा रैंक होने पर भी आपको कॉलेज आराम से मिल जाती है। और इसीलिए हमने जोसा की तरह ही सीसैप का भी कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट को लॉन्च कर दिया है। जो भी बच्चे सीसैप के इस कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के सभी बच्चे अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसमें हम लोग आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के, क्योंकि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, हर एक चीज दोबारा से आपके सीसैप के अंदर होता है। और यहाँ पर SREF वगैरह भी पे करना होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, और ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है जोसा से। और यही एक वजह है कि जो बच्चे सीसैप का काउंसलिंग अच्छे से करते हैं उनको आराम से कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है। इसीलिए मैं हर बच्चों को कहूंगा कि अगर आपको सीसैप का कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, जिसमें हम आपको प्रॉपर चॉइस फिलिंग करके देंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर के जब तक आपके फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाते, इवन आपके कॉलेज अलॉटमेंट के बाद तक हम लोग कंप्लीट सपोर्ट करेंगे। आपको यहाँ पे अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, हर एक तरीके से आपको पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाएगा। अब जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड रहेंगे, आपके एक तो पर्सनल मेंटर रहेंगे और एक मैं भी उस ग्रुप में ऐड रहूंगा। कभी भी डाउट होगा आप हमसे या अपने मेंटर से पूछ सकते हैं, और जिसके लिए हमने 25 एक्सपर्ट लोगों की टीम बना रखा है, और जिसके लिए चार्ज बहुत ही नॉमिनल सा है, सिर्फ 999। इसी सपोर्ट का लोग 20,000 25,000 का चार्ज लेते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए सिर्फ 999 में लॉन्च करा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के सभी लोग अभी इनरोल कर लीजिए। लिमिटेड सीट हमारे पास बच रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर है, सो जल्दी से ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दूंगा, सभी बच्चे जाकर के अप्लाई कर लीजिएगा। और मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है, ये वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने डिटेल में मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।